नमस्कार। चलिए आज साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट यानी समायोजन की प्रक्रिया। देखिए, हम सबकी लाइफ में नए चैलेंजेस, नई सिचुएशंस आती रहती हैं, है ना? तो सवाल ये है कि साइकोलॉजिकली हमारा माइंड इन चीज़ों से डील कैसे करता है। आइए इसी सफ़र को समझते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है ना, ये बेसिकली एक साइकिल की तरह है जो चलता रहता है, रुकता नहीं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सफ़र को हम 5 क्लियर स्टेजेस में बांट सकते हैं। तो चलिए पहले इसका एक रोड मैप देख लेते हैं कि ये 5 स्टेजेस हैं क्या। तो ये हैं वो 5 स्टेजेस। हम इन सब को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत होगी एक नीड से, फिर उससे पैदा होगा टेंशन, जिसे दूर करने के लिए हम एफर्ट्स करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में देखेंगे कि अचीवमेंट हुई या फेलियर। तो सबसे पहले स्टेज 1 ये शुरू होता है एक नीड या मोटिव से। सोच के देखिए, एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब कोई कमी, कोई ज़रूरत महसूस हो। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो ज़रूरत तो पैदा हो गई, लेकिन अगर वो ज़रूरत पूरी ना हो तो तब हम आते हैं स्टेज 2 पर, टेंशन। ये वही फीलिंग है, वो बेचैनी, वो डिस्कम्फर्ट जो एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करती है। अब इस टेंशन को, इस बेचैनी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल है, हम कोशिश करेंगे। और यही है हमारा स्टेज 3, एफर्ट्स। इस स्टेज में हम एक्टिवली अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स ट्राई करते हैं, ताकि वो टेंशन कम हो और हमारी नीड पूरी हो जाए। लेकिन हमेशा हमारी कोशिशें कामयाब तो नहीं होती है ना। जब डायरेक्ट एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तब हम एंटर करते हैं स्टेज 4 में। यहाँ पर हम अक्सर अनजाने में कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स। ये एक तरह से हमारे माइंड के डिफेंस शील्ड्स हैं जो हमें स्ट्रेस से कोप करने में हेल्प करते हैं। और इन सब स्टेजेस से गुजरने के बाद हम आते हैं फाइनल स्टेज पर, स्टेज 5, आउटकम यानी नतीजा। और नतीजा 2 ही हो सकता है, या तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, नीड पूरी हो जाती है और एडजस्टमेंट हो जाता है, या फिर हम फेल हो जाते हैं और ये सिचुएशन माल एडजस्टमेंट कहलाती है। चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है। इसके लिए हम एक स्टूडेंट रोहन की कहानी देखते हैं, जिसे मान लीजिए मैथ से बहुत डर लगता है। तो रोहन के केस में स्टेज 1 यानी नीड क्या है? बिल्कुल साफ है, उसे आने वाला मैथ्स का एग्जाम पास करना है ताकि वो अगली क्लास में जा सके। अब क्योंकि ये नीड पूरी नहीं हो रही है, वो एंटर करता है स्टेज 2, टेंशन में। उसे एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है जब भी वो एग्जाम या मैथ्स क्लास के बारे में सोचता है। तो इस टेंशन से डील करने के लिए रोहन स्टेज 3 यानी एफर्ट्स शुरू करता है। वो ज्यादा देर पढ़ने की कोशिश करता है, शायद किसी दोस्त से हेल्प भी मांगता है, लेकिन जब टेस्ट में फिर से कम मार्क्स आते हैं तो उसके डायरेक्ट एफर्ट्स फेल हो गए। अब क्या? अब वो अनजाने में, अनकॉन्शियसली स्टेज 4 में चला जाता है और एक मैकेनिज्म यूज करता है। वो कहने लगता है टीचर ही ठीक से नहीं पढ़ाते या टीचर मुझे पसंद नहीं करते। ये बेसिकली ब्लेम शिफ्ट कर रहा है अपने ईगो को बचाने के लिए। तो देखिए, रोहन अब एक क्रॉसरोड पर खड़ा है। उसकी ये जर्नी 2 बिल्कुल अलग मंजिलों तक जा सकती है। और यही इस एडजस्टमेंट प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पॉइंट है कि नतीजा क्या होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं वो 2 रास्ते। एक तरफ है सक्सेसफुल एडजस्टमेंट। अगर रोहन सही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो उसकी नीड पूरी होगी, बैलेंस वापस आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ग्रोथ होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी तरफ है फेलियर ऑफ एडजस्टमेंट। अगर वो उसी मैकेनिज्म में फंसा रह गया तो टेंशन और एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा और आखिर में उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। अब सबसे ज़रूरी बात, एक टीचर के लिए, खासकर बीएड स्टूडेंट्स के लिए, इस प्रोसेस को समझना सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल टूल है। सोच के देखिए, एक टीचर के रूप में आप इस साइकिल में कहाँ-कहाँ हेल्प कर सकते हैं। आप स्टूडेंट की असली नीड को पहचान सकते हैं, क्लासरूम का माहौल सपोर्टिव बनाकर टेंशन को कम कर सकते हैं। आप उन्हें सही एफर्ट्स करने के लिए गाइड कर सकते हैं, सही स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं। और जब आप देखें कि स्टूडेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज कर रहा है, जैसे रोहन ने किया, तो आप उसे पहचान कर उसे सही दिशा दे सकते हैं, ताकि फेलियर भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे एडजस्टमेंट के पाथ को, इस सफर को रिकैप कर लेते हैं।
तो इन 5 स्टेप्स को हमेशा ध्यान में रखें। नीड से शुरुआत, टेंशन का आना, उसके लिए एफर्ट्स करना, कभी-कभी मैकेनिज्म्स का यूज करना, और आखिर में आउटकम यानी अचीवमेंट या फेलियर। यही है एडजस्टमेंट का फंडामेंटल साइकिल। तो अब ये सवाल आपके लिए है, एक टीचर के नाते इस पूरी जर्नी में वो कौन सा स्टेज है जहां आपका एक छोटा सा इंटरवेंशन, आपकी थोड़ी सी हेल्प किसी स्टूडेंट की पूरी कहानी बदल सकती है, उसे फेलियर से सक्सेस के रास्ते पर ला सकती है? इस पर जरूर सोचिए।